दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो आइए अब हम सीरिया डिबेट के दूसरे पार्ट में चलते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कंट्री हैं जिसका आई स्टिक यहाँ लगा हुआ है। क्या इसमें अमेरिका और इजराइल का सीधा हाथ है? क्या लेबनान का हाथ है? क्या ईरान का हाथ है? या सारा गेम तुर्की ने किया है, जो कि अर्दोगन चूंकि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, उसमें उसके उस विजन में असद काफी लंबे समय से उसको एक नासूर की तरह दिखता था। तो क्या उन्होंने नासूर को उखाड़ फेंकने की कवायद में अमेरिकन एजेंट CIA के हाथों में खेला है? हमें सबसे पहले सीरिया का अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन, उस लैंड मास को समझने की वह किस किस तरह के कंट्री से घिरा हुआ है, तो हमें इस स्टोरी को पूरे तरीके से अनफोल्ड करने में यानी समझने में हमें मदद मिलेगी। दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर सीरिया का मैप है। जरा इसको आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सीरिया के लेफ्ट में देखते हैं तो आपको सबसे ऊपर के सिरे पे, सबसे पहले हम ऊपर के सिरे से चलते हैं तो आपको टर्की का एक बड़ा सा लैंड मास दिख रहा होगा जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी तरफ अगर आप लेफ्ट तरफ जाते हैं तो आपको लेबनान और फिर लेबनान के नीचे में इजराइल आपको दिखता है और फिर इजराइल के नीचे में आपको इजिप्ट दिखता है। अगर आप राइट साइड में आते हैं तो जो निचला पार्ट है उसमें आपको इसके बॉर्डर के साथ शेयर करता हुआ जॉर्डन दिखता है। फिर आपको जॉर्डन से ऊपर आप जब बढ़ते हैं तो आपको इराक दिखता है और फिर इराक से ऊपर जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको टर्की दिखता है। ईरान और सीरिया का कोई बॉर्डर एक तरीके से शेयर नहीं होता है। और फिर अगर आप जॉर्डन से नीचे उतरते हैं तो सऊदी अरेबिया है। यह जो पूरा क्षेत्र है, जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है और जो वेस्ट एशिया का क्षेत्र है, उसमें आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा संघर्ष इस बात का चल रहा है कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं कि इस जगह का खलीफा कौन होगा, यानी मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कौन होगा जो कि पूरा का पूरा लीडरशिप देगा और रिप्रेजेंटेशन देगा। इसमें कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस संघर्ष में शामिल है और सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की, ये तीन इस पूरे खेल का मुख्य खिलाड़ी है। हालांकि कई सारे कंट्री हैं जो कि जैसे इजिप्ट है, वह भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सारे देशों का आखिर ले दे करके क्या पड़ा हुआ है कि वो सीरिया में, जबकि इजराइल में इतने लंबे समय से वॉर चल रहा है, दो छोटे, एक गाजा स्ट्रिप में चल रहा है और एक लेबनान में चल रहा है। लेबनान में अचानक से इजराइल का पीस टॉक कंप्लीट होता है, गाजा में युद्ध चलते रहता है। सीरिया जिसके साथ कि अभी इजराइल डायरेक्ट युद्ध में नहीं था, वहां पे क्या खेल चल रहा था? क्यों सीरिया को नासूर समझा जाता है इजराइल और अमेरिका के द्वारा भी, और क्यों ईरान जो है वो सीरिया को इतना समर्थन करता है, और क्यों आखिरकार रूस सीरिया में घुसा था? रूस का इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट सर्व होता है? दोस्तों, हम अगले पार्ट में इजराइल और सीरिया के संबंध की थोड़ी चर्चा करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और अमेरिका के लिए आखिर यहाँ का जो सत्ता है यह नासूर क्यों बना हुआ है? क्यों सीरिया पे अमेरिकन और इजरायली जो है वो एक एब्सोल्यूट कंट्रोल या एटलीस्ट कम से कम अपने समर्थित सरकार को, और यहाँ से मिडिल ईस्ट में अब क्या खेल चलेगा? इंतजार करिए। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।